जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ज का बयान आया है, डीमिलिटराइजेशन की मांग हमें स्वीकार नहीं है। यूक्रेन में डीमिलिटराइजेशन नहीं होगा। रूस ने यूक्रेन से सेना हटाने की मांग की थी, लेकिन यह नहीं होने जा रहा है, ये जर्मन चांसलर भी कह रहे हैं। तो देखिए, रूस की तरफ से यह कहा गया था कि यूक्रेन से सेना वापस बुला ली जाए, सेना हटाई जाए अगर सीज फायर चाहते हैं तो। लेकिन जर्मन चांसलर इसके खिलाफ नजर आ रहे हैं और यूरोप पूरी तरह से यूक्रेन के साथ खड़ा दिख रहा है। और आप देखिए, एक और बड़ी खबर है, लंदन अधिवेशन पर ज़ेलेंस्की का बयान भी आ गया है। यूक्रेन युद्ध पर यूरोप का समर्थन मिला, यूरोप से और सहयोग की उम्मीद है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है। तो आप देखिए, ये अहम बात है। यूक्रेन यूरोप साथ रूस को आघात देने की कोशिश है। ज़ेलेंस्की ने एग्जैक्टली कहा क्या है, ये देखिए, यहां पर हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। पूरे यूरोप पर एक तरह का खतरा है, ये बात बार बार कह रहे हैं ज़ेलेंस्की। यूके, ईयू, तुर्की पर संकट है, हमें सुरक्षा गारंटी चाहिए ही चाहिए, हमें शांति की जरूरत है, युद्ध अंतहीन नहीं हो सकता। अब अमेरिका को लेकर उनका रुख क्या है, ये आप देखिए। ज़ेलेंस्की ये तो कह रहे हैं कि युद्ध अंतहीन नहीं है, लेकिन ये भी मान रहे हैं कि अमेरिका का बड़ा महत्व है और अमेरिका के समर्थन के लिए वो आभार जताते हुए भी नजर आ रहे हैं। दत्ता जी, कैसे देखते हैं आप ज़ेलेंस्की की तरफ से ये जो बयान सामने आया इसे? देखिए, ऐसा ज़ेलेंस्की को मालूम है कि अमेरिका की मदद के बिना कोई भी सिक्योरिटी गारंटी यूक्रेन को नहीं मिल सकती है जी। और ज़ेलेंस्की इसी के ऊपर आइए सर जवाब डाल रहे थे जी कि मेरे को सिक्योरिटी गारंटी चाहिए अमेरिका के माध्यम से जी। अगर मैं सीज फायर करता हूं तो क्या पता रशिया दोबारा तैयारी करके मेरे ऊपर हमला कर दे, तो मेरे को क्या गारंटी है कि मेरी जो सुरक्षा है वो कायम रहेगी इन फ्यूचर। इसके लिए उसके दो जो डिमांड अभी भी बोल रहा है कि मेरे को आप नेटो का हिस्सा बना दीजिए, जितना आप नेटो का हिस्सा बनाएंगे मैं रिजाइन कर दूंगा, ये उसने बोला ज़ेलेंस्की ने। तो खास करके उसको फिक्र ये है कि अगर मैं सीज फायर मानता हूं तो मेरे को क्या सिक्योरिटी गारंटी मिलने वाली है, क्या जो मेरा इलाका था क्रीमिया होगा, डोनबास, वहां मेरे को वापस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तो पुतिन ने पहले ही कह दिया कि नहीं मिलने वाला, नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो सिक्योरिटी गारंटी जो है अमेरिका के बिना नहीं मिल सकती है और जो यूरोप है उसको खुद खतरा है क्योंकि उनके लैंड बॉर्डर मिले हुए हैं रशिया के साथ। सबसे बड़ा खतरा यूरोप को है। अगर जो एक न्यूक्लियर पावर, जो दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर है, आप उसके साथ में पंगा लेंगे तो आप क्या लड़ाई जंग करेंगे। अगर अमेरिका पीछे हट के उसने अपने आप को बचा लिया, वो न्यूक्लियर एक्सचेंज के अंदर रशिया और अमेरिका इन्वॉल्व नहीं होंगे, वो क्या हो जाएगा, रशिया एंड यूरोप, और उसकी तबाही हो जाएगी यूरोप की और इंग्लैंड की। इंग्लैंड ट्रेडिशनली एक दुश्मन रहा है रशिया का। अगर आपको याद हो, अफगानिस्तान में भी जब वो भारत में थे तो लगातार उनको ये डर रहता कहीं रूस ना आ जाए, तो वो रूस को रोकने के लिए उन्होंने जो कार्रवाई करी, पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, जो भी कर दिया। तो शुरू से ही, और जो एक ट्रीटी भी होने वाली थी, ये जो ब्रिटिश है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो पहले वाले थे, उन्होंने उसको स्कटल कर दिया। नहीं तो शुरू में जब 2000 दत्ता सर, और हमने देखा भी, जो आपने सिक्योरिटी गारंटी का एक बार फिर से जिक्र किया है, जो यूरोपीय देश उनका ये मत भी नजर आया कि अगर सिक्योरिटी गारंटी की मांग वो रख रहे हैं ज़ेलेंस्की, तो इसमें आखिर गलत क्या है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, लंदन अधिवेशन पर दिमित्री मेदवेदेव का बयान आ गया है। लंदन में ट्रंप रूस विरोधी गिरोह की शपथ, नाजी विचारधारा के लोगों का जमावड़ा, ये लोग यूक्रेन के खात्मे तक युद्ध चाहते हैं, ये दिमित्री मेदवेदेव की तरफ से बयान सामने आया। और ये देखिए, नाजी विचारधारा के लोगों का जमावड़ा हुआ था लंदन में, ये कहा गया है। और मैं यही बात आपसे संजय भारद्वाज सर समझना चाहूंगा, क्या इसे हम वार्निंग समझें या फिर क्या देखें, क्योंकि जो हालात हम देख रहे हैं वो तो यही है कि अभी जो युद्ध है और एक्सटेंड होगा, और दिमित्री मेदवेदेव ये बोल रहे हैं कि मंशा ये है कि यूक्रेन का खात्मा जब तक नहीं होगा तब तक यूरोप अपना समर्थन बनाए रखेगा। देखिए, बात साफ साफ है कि मुझे लगता है अमेरिका की मंशा भी यहाँ डाउटफुल है। अमेरिका को क्या चाहिए, अगर युद्ध होता रहता है तो अमेरिका को आर्म्स का एक बहुत बड़ा मार्केट तैयार हो रहा है, मिल रहा है, अमेरिका का डॉलर तैयार होगा, अमेरिका मिनरल्स की बात कर रहा है, रशिया को जो चाहिए वो अब ले चुका है, उसके लिए अमेरिका वापस जाने की बात नहीं कर रहा है। आखिरकार अगर लॉस में है तो यूक्रेन है और यूरोप है। यूरोप ने इतना बड़ा अपना संसाधन लगाया इस लड़ाई को लड़ने के लिए, तो ये बात मान के चलिए कि अमेरिका को कहीं यूरोप अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है कि अमेरिका सिक्योरिटी गारंटी भी नहीं दे रहा, मिनरल्स भी ले जाना चाहता है और बाकी
जो रशिया के साथ अपना एक स्ट्रॉन्ग पार्टनरशिप डेवलप करना चाहता है ताकि चाइना को फ्यूचर में कंटेन कर पाए। लेकिन चाइना के मुद्दे पे यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट है, यूक्रेन के मुद्दे पे यूरोप में कॉन्फ्लिक्ट है, पॉलिटिकल इश्यूज पे यूरोप के अंदर कॉन्फ्लिक्ट है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ट्रंप की पॉलिसी से यूरोप कहीं ना कहीं बटा हुआ नजर आ रहा है और पुतिन का रास्ता साफ होता हुआ नजर आ रहा है। कैसे, ये आगे हम आपको बताएंगे। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। टीवी 9 भारतवर्ष की एक ग्रैंड कवरेज जारी है लगातार।